सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद रिवीजन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, जिसमें कि जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एक्सेलरेशन का बेसिक डेरिवेशन से ही आ जाता है। एक्सेलरेशन का बेसिक जो डिफिनीशन है वहीं से आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। जो पहला है इसमें वो ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोगों ने डेराइव किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, और वो क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डेल्टा टी, दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t। और यहां से हम लोगों ने डेराइव किया था इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जिसको हम लोग बोलते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी u इनटू टाइम t प्लस 1/2 a इनटू टी स्क्वायर। और इसको डेराइव करने के लिए हम लोगों ने बेसिक जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो ये था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एक इक्वेशन ये था, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन ये था। इन दोनों को कंबाइंड करके हमने ये इक्वेशन डेराइव किया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन था दैट वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन थे। तीनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है समझिए। पहला इक्वेशन में हमने रिलेशनशिप बनाया किसके साथ? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दूसरा इक्वेशन में हमने बनाया रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इसमें टाइम नहीं है। तो तीनों इक्वेशन में एक चीज गायब है, पर हाँ सब में एक्सेलरेशन जरूर है। एक्सेलरेशन देखिए तीनों इक्वेशन में काउंट हो रहा है। इसका मतलब कि आपको एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए एट एनी कॉस्ट। हमें एक्सेलरेशन पता रहेगा तभी जाकर के हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या इस इक्वेशन के द्वारा हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। तो रिगार्डिंग एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं, अच्छा इस इक्वेशन ऑफ मोशन का खासियत है, खासियत इन द सेंस कि इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कह लीजिए, इसको यूनिफॉर्म कह लीजिए। तो इसमें वो भी इंक्लूड है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो भी आप ये फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सेलरेशन 0 का मतलब भी यही हो गया कि आपका यूनिफॉर्म है ना, वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है, तो आप तो भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना है जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैंने आप लोगों को ये चीज बताया था जो आपके बियॉन्ड सिलेबस है एक्स्ट्रा, उसमें ये बताया था कि अगर आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? Differentiation. Then we will use differentiation method. सर डिफरेंशिएशन वर्ड प्रॉब्लम में कैसे देगा सर? डिफरेंशिएशन वर्ड प्रॉब्लम में कैसे देगा? उसके लिए भी मैं आप लोगों को कुछ डीपीपी सेंड करूंगा धीरे धीरे। वेट करिए, आपको मैं सेंड करूंगा जरूर।
ओके सर। ठीक है, तो ये ऑप्शनल रहेगा, जो मैं डीपीपी सेंड करूंगा ना, दैट विल बी ऑप्शनल फॉर एनीबडी, ये कंपलसरी नहीं है। आप अपने सिलेबस पर जिनको नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप सब लोग ये एक ही काम करेगा, जिनसे हो पाता है वो करे, जिनसे नहीं हो पाता है वो नहीं करे। सो एक्सेलरेशन जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाकी का डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब कुछ। देखो डिफरेंशिएशन मेथड वो है ना, ये दोनों में इस्तेमाल होता है, चाहे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, डिफरेंशिएशन दोनों मेथड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको डीपीपी भेजा उसमें देख लेना, आखिरी का क्वेश्चन जो 10th नंबर होगा वहां पर ये इक्वेशन दिया गया है। यस सर, इसी को बोला था डिफरेंशिएशन है ना, मतलब आपका जो एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ds ओवर dt ये हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलेगा। तो चलिए करके देखते हैं इसको, ds बाई dt करके देखते हैं, बताइए क्या होगा ds बाई dt? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? u इज ए कांस्टेंट, यू यू हो जाएगा, सर यू ही u हो जाएगा, यू ही हो। प्लस इसका क्या होगा? सर 80 80 क्या ds बाई dt को v लिख सकते हैं? यस सर यस इसका मतलब v इज इक्वल टू u प्लस 80 आ गया। यस सर इक्वेशन नंबर 1 ये वाला, बोलिए। यस सर क्या हम लोग वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो एक्सेलरेशन ये सिर्फ एक्सेलरेशन आ जाएगा तब से। इसका मतलब v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए dv बाई dt, ए सिर्फ बचेगा। ये 0 हो गया, क्या बचा? एक्सेलरेशन। तो ये सब जगह वैलिड है, समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन जो है ये सब जगह वैलिड है, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है डिफरेंशिएशन मेथड। अब हम लोग आते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया, अब इस पर हम लोग कुछ बेसिक सवाल करते हैं, बेसिक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का डिस्कशन। और वो पहला एग्जांपल है ऐसा कुछ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, एक कार starts from rest, attain a speed of 30 meter per second in 60 minutes. Find acceleration. Find acceleration of car. सर टाइम है सर टाइम 60 मिनट दिए या 60 सेकंड? 60 मिनट है जी, 60 मिनट। सब लोग करेगा इसको? हिमांशु, जी सर। हाँ हो ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट। अभिषेक का आंसर तो आ गया। अभिषेक यूनिट लिखना कभी मत भूलिए। सर यूनिट लिखने में दिक्कत होता है, टाइप करने में दिक्कत होता है। यूनिट लिखने में दिक्कत होता है, मीटर पर सेकंड लिखने में तुमको दिक्कत हो रहा है। सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने में दिक्कत होता है। आदित्य का भी आ गया।
सबका आया क्या? हेमंत, हेमंत, हिमांशु, कृष्णा, अभिषेक, भेज दिए सर। ओके ओके ओके। सर आप देखिए ना, सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब सबका सही है। हिमांशु आया क्या? हाँ वेरी गुड। सो सबने आंसर कर दिया है और इसका आंसर आ गया है 1/120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आई होप कि ये सही ही होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 0 डिवाइडेड बाय टाइम। बोले तो 60 मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 60, तो ये हो जाएगा। और ये हो गया 1/120। चलिए अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और एनटीएससी लेवल पर लेके आते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर एनटीएससी में पूछेगा तो कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, एक कार, अरे ये तो क्लियर हो गया। एक कार starts from rest, attained a speed of 40 meter per second in 60 minutes. 60 minutes. Find ऐसा what will be force applied by engine? Force applied by engine on the car. सर बन जाएगा 2 मिनट। हाँ बिल्कुल, Yes, बनना तो sir. चाहिए, बनने के लिए तो यस सर, बन जाएगा। कोशिश करिए। जिसको डाउट है या जिसको हिंट चाहिए पूछ सकता है। ओके, अभिषेक आनंद का आया, कृष्णा अभिषेक का आ गया, हिमांशु का भी आ गया, आदित्य का भी आ गया। तो सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है 20/9। आंसर मुझे पता नहीं है पर सबका मैच कर रहा है, इसलिए लग रहा है कि आंसर इसका यही होगा। सो आंसर सबने दिया है 20/9 न्यूटन। होपफुली ये सही होगा। सो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ये इंजन कितना फोर्स लगा रहा होगा। आई हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 200 kg। अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता तो काम बन जाता। इसका मतलब 200 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रेस्ट से वो रिसीव कर रहा है 40, बोले तो 40 माइनस 0, और बटन में जो टाइम लग गया इसको लग गया 60 इंटू 60। तो ये तो 0 खत्म करो, ये 0 ये गया, ये 2, ये 3, ये 2, ये 30, ये गया इधर खत्म, और ये आ गया 20/9। So that will be the correct answer. Yes, Hemant, that is correct. So ये समझ गए ना कि इसे एक कंसेप्ट से काम नहीं चलता है, इसमें 2-3 कंसेप्ट जोड़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा ये अपर लेवल का रहेगा। आई होप कि इस तरह का शायद क्वेश्चन आप लोग किए भी होंगे या नहीं भी किए होंगे। A truck was running at a speed of 54 kilometer per hour. ठीक है। Suddenly the driver saw an ass at the distance of 1 kilometer। ठीक है। if reaction time of driver is 0.1 second, driver is 0.1 second, then find the acceleration of truck to avoid accident। क्वेश्चन पढ़िए, कोई वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। हेमंत, हिमांशु, सब लोग। सर इसमें पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। क्वेश्चन समझाऊं? सर इसमें लास्ट में क्या पूछ रहा है? टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, फिर से देखिए। A truck was running at a speed of 54 km per hour. Suddenly the driver saw an ass, मतलब गधा, at a distance of 1 kilometer. लगभग उस गधे का दूरी था 1 किलोमीटर। If the reaction time of driver ठीक है। If the reaction time of driver is 0.1 second, then find the acceleration of truck to avoid accident। सर तो हमें, हाँ जी सर मेरा आंसर नहीं जा रहा है, बोल रहा है क्या विकास कुमार इज नॉट इन दिस मीटिंग, लेकिन बन गया है। ओके, फिर से ट्राई करो। मैं हूँ मीटिंग में, आई एम हियर। अरे पार्टिसिपेंट में जाके सर को क्लिक करो ना, वहां पे चैट का ऑप्शन है, तब जाएगा। ठीक है, ओके कोई नहीं, आप अपना आंसर बता सकते हो। आदित्य का आया है
-1458 -1458। ओके, अभिषेक का आया है -9/80। ठीक है। ओके, आदित्य का जो यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और इसका यूनिट है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कृष्णा अभिषेक ने अनलिमिटेड बता दिया है। 199 आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। 700 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिखाता हूँ अभी। सर ये हो आपका गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, दिख रहा है। ये है कृष्णा अभिषेक का आंसर, अनलिमिटेड एक्सेलरेशन के साथ। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या सॉल्व करूं? चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ये कोई आपके पास रोड है ऐसा, ये एक रोड हो गया, और इस रोड के ऊपर एक ट्रक जा रहा है। ये हो गया कुछ ऐसा ट्रक। ट्रक का दूरी एक गड्ढे से जब ये गधा है, गधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर। तो ड्राइवर को दिखता ही है ना। तो ड्राइवर को इसको रोकना है, गाड़ी को अभी रोकना है। इसका गाड़ी का स्पीड कितना हो गया है? ये हो गया है 54 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी को अपने को रोकना है, पर साथ में दे दिया है कि ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है ना, दैट इज 0.1 सेकंड। रिएक्शन टाइम का मतलब ये होता है, देखिए जैसे ये हमारा हाथ हो गया, अब ये इसको मैं अगर चींटी काटता हूं, है ना, या समझिए कि ये आपने हाथ ऐसा रखा है और किसी ने अचानक से यहाँ पर मोमबत्ती लाके रख दिया, तो आपको लगेगा कि हाथ जलने वाला है। आप क्या करोगे? हाथ हटा दिया ऐसा अचानक से। तो मोमबत्ती का लाना यहाँ पर जलेगा, यहाँ से एक सिग्नल जाएगा दिमाग में, फिर दिमाग से वापस एक सिग्नल आएगा और वो दिमाग कहेगा कि हाथ हटा ले बे, जल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। ये यहाँ से सिग्नल जाना, दिमाग को सोचना और वापस से सिग्नल भेजना, इसमें कुछ समय लगता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ऑल ऑफ द सडन आपके पास गड्ढा आ जाए, अचानक से एकदम सेकअप हो जाते हैं, क्या करें? ब्रेक दबाए, क्या करें? तो जब आप देखते हो और जब तक आप ब्रेक लगाते हो, उसके बीच में एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन आप लोग बायोलॉजी में एक टर्म पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। पढ़े हो क्या? नो सर। रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि कितना जल्दी हमारा जो ब्रेन है वो किसी एक्शन को रेस्पॉन्ड करता है। तो मैंने बताया ना कि अगर आप हाथ रखे हुए अचानक से ऐसे बैठे हो और आपके बगल में कहीं जलता हुआ है वो माचिस का तिल्ली आ गया, या ऐसे हाथ रखे पीछे, ऐसे समझिए कि आप पीछे की तरफ ऐसे बैठने वाले हो, है ना। जैसे ही आपने पीछे हाथ रखा, पता चला कि पीछे तो कुछ कांटा रखा हुआ है, आपका हाथ में चुभे, क्या हो गया? तो ये एक्शन को रेस्पॉन्ड करने में जो समय वेस्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस ड्यूरेशन पर, जिस टाइम पर ये ड्राइवर देखा होगा, उसके 0.1 सेकेंड के बाद, 0.1 सेकेंड के बाद उस ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया हो। मतलब इस 0.1 सेकेंड में ये गाड़ी यहां से कुछ तो आगे बढ़ चुका होगा। कितना आगे बढ़ चुका होगा? द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, displacement of truck, displacement of truck during reaction time। रिएक्शन टाइम में ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये पता कर लेते हैं।
अब देखिए जब तक ये ट्रक चल रहा है अभी तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा देंगे, डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना है हमारा 54 किलोमीटर पर आवर को बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में 5/80 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगा 0.1 सेकेंड। ये गया 3, ये हो गया 15, 15 का मतलब कितना हो गया 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अब एक्चुअल में देखा जाए तो 0.1 सेकंड में ये ड्राइवर जब तक ये ब्रेक लगाता ये ट्रक कितना डिस्टेंस चल चुका था, 1.5 मीटर का डिस्टेंस चल चुका था, है ना। तो अब इसके पास डिस्प्लेसमेंट बचा कितना, रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट, ये कितना बचा होगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में से क्या करेगा 1000 मीटर माइनस 1.5 मीटर लेंगे, डिफर नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। 998.5 लिखिए या 1000 लिखिए, बहुत ज्यादा आंसर में डिफरेंस। सर आपका आवाज कट रहा है। यस सर। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके आंसर में डिफरेंस नहीं आने वाला है इसकी वजह से। सर तो सर, इतना आपका छोटा आवाज रिएक्शन टाइम है बीच-बीच तो हम में कट- इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी सर इतना छोटा रिएक्शन टाइम है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इग्नोर कर सकते हो अभी। अब हमारे हमने पास जो इग्नोर ही कर दिया। डिस्प्लेसमेंट अभी कितना बचा हुआ है, या तो 998 लीजिए या 1000 लीजिए। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को 1000 मान के चलेंगे और यहां से हमें फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, 0 करना है, मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग ये है 1000 मीटर। और 1000 मीटर में जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फार्मूला लगा दें यहाँ पर, सर थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल विल बी द 15 का स्क्वायर, बोले तो 225 प्लस ये 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 हो गया। ये भाई साहब इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, हेमंत बिल्कुल किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं ना। सर मेरा आंसर वो मीटर पर सेकंड में मिस्टेक से सेंड कर दी, किलोमीटर पर आवर में था तो कोई मेरा। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 54 का स्क्वायर लिए होगे फिर, यस कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। गलत सही वो भी है, सही ये भी है, तो दोनों हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा, 2 आएगा वही आएगा आंसर। कुल में -9/80 आएगा। हाँ जी, -9/80। सर हम भी यही चीज किए, लेकिन सर हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कर कोई दिए। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हेमंत, दैट्स करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ सर हम तो है ना डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दिए, वो लगाए भी नहीं, वो सब किए भी नहीं, क्या सर कहते हैं। हम भी वही किए, डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगा के अब निकाल दिए। देखो ये तो शुक्राना है ना, ये यस तो सर। बड़ी हाँ बात है कि आपके गलती से सही हो गया। यस सर। पर अब ये सही नहीं होगा क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन मैं देता हूं जहां पर ये नेग्लेक्ट नहीं होगा। चलो करके देखते हैं। सर अगर एग्जाम में है तब क्या करेंगे ऐसा क्वेश्चन को। मतलब ये तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना कि क्या हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
हम मान चलिए यही आ गया सेम क्वेश्चन सर, तब क्या करेंगे सर? नेग्लेक्ट कर देंगे ना इसको। ओ ठीक है सर। सर कहीं ऑप्शन में सर निगलेक्ट नहीं किया होगा तो? अरे भाई ऑप्शन में नेग्लेक्ट नहीं किया होगा इसका मतलब जानते हो कि ऑप्शन आपका कैसा आएगा? पॉइंट वाला रहेगा, यस 0.98, 0.99, 0.97। अगर इस तरह का ऑप्शन अगर आपको मिलता है इसका मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके ऑप्शन के डिफरेंस से पता चल जाता है कि क्या हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिफरेंस 10-20 का है तो क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर ले, लमसम आइडिया आ जाएगा अपने को, है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग नेग्लेक्ट कर पाएंगे या नहीं। देखिए a cyclist running with a speed of 36 km/h. Suddenly he applied brake. Suddenly he applied brake to avoid collision with a cow standing at 23 meter from his current position. Find acceleration produced by brake by considering reaction time of cyclist each. By considering reaction time of cyclist is 1 second. Cyclist each 1 second. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं रीड कर देता हूं वापस से। A cyclist running with a speed of 36 km/h. Suddenly he applied brake to avoid collision with a cow standing at 23 meters from his current position. Find acceleration produced by brake by considering the reaction time of cyclist is 1 second. So try to solve it. और देखिए कि क्या यहाँ पर भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या। ओके यस आदित्य अभिषेक ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, करेक्ट है मतलब।
सर हम जो आंसर भेजे ना सर वहाँ पे शुरुआत में माइनस होगा सर, माइनस छूट गया। ठीक है कृष्णा, चलिए सर सही है। बात हाँ तो कहूँ तो आप नहीं करवाइएगा। कहूत, यस सर। हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। अच्छा सर ऑफलाइन क्लास जाएगा तब भी होगा कहूँ? ऑफलाइन रहेगा तो कभी देखा जाएगा, के दिन में कर देंगे, उसमें क्या है बहुत करने नहीं में। सर, फिर अरे स्कूल तुम अपना जाएगा मोबाइल तो- लेकर ना। हाँ उसके लिए मोबाइल चाहिए होगा ना, कहूँ तो ऐसा तो है नहीं कि सामने सामने कर देंगे। सर ऑफलाइन यस सर, करवा आदित्य लेकर लीजिएगा। आएगा सो। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मोबाइल रहेगा तो करा देंगे। सर नहीं कहूँ रहेगा का ऑफलाइन वर्जन सर। सर ये बोल रहा है क्या व्हाइट बोर्ड पे कहो तो। हाँ व्हाइट बोर्ड पे तो वो तो डेली कहूँ चलेगा, डेली 10 क्वेश्चन देंगे करने के लिए, टेंशन के लिए कहूँ ही तो चल रहा है अभी, करो ना। सर हम लोग का ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हैं यस सर। यस सर। ये सर ऑफलाइन से अच्छा है सर, लेकिन सर हम तो कहते सर ऑनलाइन चलने दीजिए। हाँ गांव यस पे हो सर। इसलिए, गांव पे हो इसलिए। यस नो सर, मतलब हाँ क्लास बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चलिए, सर पता आंसर नहीं मेरा देखिए तो सही है। पहले तो तुम लोग मना करते थे कि ऑनलाइन है, समझ में नहीं आता। सर हम लोग को पता नहीं था आप लोग का ऐसा है। सर हम Yes, लोग हाँ तो सर की मत हाँ पूछिए। चलिए, अ साइक्लिस्ट रनिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग बना सकते हैं मीटर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा। सर ये लेफ्ट होगा। से रिमूव कर दें, ए फ्री फायर। अभिषेक को रिमूव कर दें, उस दिन हमको किया था। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ज्यादा बकबक मत करो क्लास में। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हैंड रेज कर दो। जाएगा 10 इंटू 1 इज इक्वल टू लगभग 10 मीटर के आसपास, 10 मीटर है ना। तो बाकी का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, s2 इज इक्वल टू 23, 13 मीटर। 10 इज इक्वल टू 13 मीटर। सो एक्सेलरेशन हमें कितना चाहिए होगा, इनिशियल वेलोसिटी 36 बोले तो 10 मीटर पर सेकंड से जीरो करना है, तो 10 माइनस 0, अरे यहाँ पे तो थर्ड इक्वेशन लगेगा। यस सर थर्ड से तो यस बनाए। सर थर्ड ही लगाए हैं। हाँ तो फाइनल Yes, वेलोसिटी sir. का स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बोले तो हो जाएगा 100, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 0 इज इक्वल टू 100 प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कितना बच गया है 13, सर 13। 13। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 100 बाई 26। मीटर पर सेकंड, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सर So, इसी को ये तो एक कैंसिल different type करते का हैं था question। 50/13। सर हम काट दिए 50/13। हाँ यस वही सर। बात है, एक ही बात है। So that's all for today।
यस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप Sir, प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइलिंग। सर बाय एवरीवन। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन